अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल की इस लिस्ट के अंदर, और चैनल के अंदर भी लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द मैनेजमेंट जो कि हमारे टाइप ऑफ प्लान के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है, इसमें सबसे पहले नंबर पे आ रहा है सेटिंग द गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स की बात कर रहे हैं कि हम जब गोल्स वगैरह जो डेवलप करते हैं या प्लान्स जब हम डेवलप करते हैं तो उसके अंदर क्या तरीक़ेकार होता है। बेटे याद रखिएगा कि पेपर के अंदर हमेशा एग्जामिनर ये वाली हेडिंग उठा कर देता होता है। मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट्स की, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्टूडेंट्स की, और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका ज़रा सिनेरियो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है कि ये वाला पैराग्राफ या ये वाली हेडिंग देता है, कहता है जी लो जी नोट लिखें, हाउ टू सेट द गोल एंड डेवलप द प्लान्स। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग्स आती हैं ये आपकी सब हेडिंग्स हैं कि हमारे पास गोल्स को, प्लान्स को सेट करने के लिए क्या क्या अप्रोचेज़ होती हैं। लेकिन जी पुराने ज़माने में ये होता था कि जब कारोबार शुरू होते थे ना, तो वहाँ पे हाजी साहब होते थे जिनकी डायरेक्शन एक होती थी कि यार काम ऐसे ऐसे कर लो, फलानी जगह बंदे रख लो, फलानी जगह बंदे बिठा दो, तो काम हमारा जो है वो चलेगा। वो उस अप्रोच को हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। हमारे पास इसी तरह की एक ट्रेडिशनल गोल सेटिंग है जिसमें क्या होता है कि टॉप मैनेजर जो होते हैं वो फ्लो करते हैं डाउनवर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशंस। अब उसमें फिर सब गोल्स बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो एरियाज़ होते हैं वो कवर अप होते हैं, यानी कि ऊपर से गोल्स वगैरह बनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो टॉप लेवल से मिडिल लेवल की तरफ जाते हैं, फिर लोअर लेवल की तरफ जाते हैं, और सारी की सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में उनको इनका इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है या इम्प्लीमेंट होते हैं। उनसे सजेशंस वगैरह जो हैं वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रही होती हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि डाउन साइड ऑफ द ट्रेडिशनल गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे टॉप मैनेजर्स होते हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वी नीड टू इम्प्रूव द कंपनीज परफॉर्मेंस। एंड उसके बाद जब वो नीचे जाता है, जो आपके डिवीजन्स के मैनेजर्स बैठे होते हैं, फॉर एग्जांपल गुजरांवाला की डिवीजन है, लाहौर की, गुजरात की, इस्लामाबाद की, इन डिवीजन मैनेजर्स के पास जब ये चीज़ नीचे जाती है वो कहता है आई वांट टू सी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द डिवीजन्स प्रॉफिट। वो कहता है जी हमारी फॉर एग्जांपल अगर हम गुजरांवाला के मैनेजर्स हैं या गुजरांवाला की डिवीजन हमारे पास है, मैं इस डिवीजन का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जो है वो मैनेज करूँगा या अरेंज करूँगा। ये नीचे वाले बंदे के साथ कम्युनिकेट करता है जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होता है जी, वो कहते हैं इंक्रीजिंग प्रॉफिट रिगार्डलेस टू द मीन्स। ये प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर रहा होता है। और लास्ट वाला जो मैनेजर जो एम्प्लॉई होता है वो कहता है डोंट वरी अबाउट द क्वालिटी, जस्ट वर्क फास्ट। वो अपने लोगों को ये कह रहा होता है कि यार जब देखें ना, ये अल्टीमेटली एक बात है, जब ऊपर से आपको प्रेशर आया होता है ना, नीचे में आप कहते हैं यार कम मकाओ, छोड़ो नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, या चीज़ अच्छी बन रही है बुरी बन रही है, बस अपनी प्रोडक्शन स्पीड से करो। तो इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अलबत्ता ये जो हमारी अप्रोच है इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल गोल सेटिंग अप्रोच। उसके बाद हम थोड़ा सा अगर आगे मूव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स सेट करते हुए, इसमें छोटी छोटी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी आती हैं जो हमारे गोल्स को अप्रोच करने के लिए यूज़ की जाती हैं। सेकंड जो है इसमें कहते हैं मीन्स एंड्स चेन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वो ये कहता है कि हायर लेवल ऑफ गोल आर लिंक टू लो लेवल ऑफ द गोल्स विच आर सर्व एज अ मीन ऑफ देयर अकॉम्प्लिशमेंट। हाई लेवल के जो गोल्स होते हैं उनको लिंक कैसे किया जाता है जी, आपके शॉर्टर लेवल ऑफ जो स्मॉल गोल्स होते हैं या शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, उनके साथ आप लिंक कर रहे होते हैं ताकि आप क्या कर सकें, आपको अपने नेक्स्ट गोल्स की तरफ जाने से पहले आपको उसके प्रॉज एंड कॉन्स का पता चल जाए, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता चल जाए, अपनी कैपेसिटी का आपको पता चल जाए कि मेरे पास कितनी लेवल मौजूद है, क्या मैं अगले गोल की तरफ जा भी सकता हूँ या नहीं जा सकता। तीसरी जो मेन अप्रोच इसके अंदर यूज़ होती है उसको कहते हैं MBOs, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये टर्म बेटेड डेफिनेशन जो है ये पेपर में अक्सर औकात आ जाती होती है और कई दफ़ा आई भी है बिजनेस स्टडीज़ के स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको। वो ये कहता है प्रोसेस ऑफ द सेटिंग द म्यूचुअली एग्रीड अपॉन द गोल एंड यूजिंग दोज गोल्स टू वैल्यूएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंसेस। बट इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है म्यूचुअली एग्री अपॉन गोल्स। म्यूचुअली का मतलब ये होता है कि जहाँ पे दोनों फरीकें राज़ी होते हैं, एग्री होते हैं काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल टॉप वाले और लोअर वाले सारे मैनेजर्स इकट्ठे बैठते हैं और ये मिलके क्या करते हैं, गोल्स बनाते हैं। ठीक है, और ये मिल के जब गोल्स बनाते हैं ना तो फिर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने जनाब आप अपने मैनेजर से पूछते हैं जी हाँ जी भाई मैं ये काम करने वाला हूँ, बताओ आप क्या कहते हो। वो आगे से आपको सजेशंस या मशवरे दे रहा होता है कि सर ऐसे ऐसे अगर आप कर लेंगे तो हमें काम करने में आसानी होगी। आप कहते हैं ठीक है जी हम ऐसे ही काम कर लेते हैं, तो वो गोल्स बना देते हैं। उससे फिर क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंसेज होती हैं उसके बारे में भी क्या होता है आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा होता है। इसको हम कहते हैं MBOs। अब वो ये कहते हैं MBO प्रोग्राम हैव द 4 एलिमेंट्स गोल स्पेशल से निकला जी, स्पेसिफिसिटी,
उसके बाद पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड परफॉर्मेंस फीडबैक, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये किसके साथ बिलोंग कर रही होती हैं, MBO अप्रोच के साथ। ठीक है, कि जाहिर है इसमें आपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस भी तो चेक करनी है, तो इन 4 चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हैं कि क्या ये MBO टेक्निक के बाद ये चीज़ें जो हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। थोड़ा सा हम आगे मज़ीद चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेल रिटन गोल्स की बात कर रहे हैं। ये हमने अप्रोचेस उसकी 3 से 4 हमने बेटे डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक आ रहा है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल रिटन गोल्स। जो अच्छे गोल्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, लें जी, कहते हैं कि अच्छे जो गोल्स होते हैं उनमें 5 से 6 जो हैं वो ये कह रहा है कि बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले उसमें ये कहते हैं कि रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन मिशन और पर्पस। जो भी आप गोल बनाएं, आप उसको बनाने से पहले ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मिशन पर्पस जो है उसको एक दफ़ा देख लें। अब वो साथ में ये भी बात लिखते हैं, मिशन स्टेटमेंट इज़ अ ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस दैट प्रोवाइड एन ओवरऑल गाइड टू द व्हाट ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स थिंक्स इम्पोर्टेंट। कहते हैं कि ये वाली जो स्टेटमेंट होती है ये इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल पर्पस के बारे में पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो मिशन स्टेटमेंट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। मैनेजर शुड रिव्यू द मिशन बिफोर राइटिंग द गोल्स बिकॉज गोल्स शुड बी रिफ्लेक्ट दैट मिशन। उनको अपने गोल्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि गोल्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं हमारे मिशंस को। और सेकंड वन इज़ द इवेल्यूएट अवेलेबल रिसोर्सेज। जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जी, आप उनको इवेल्यूएट करें, उसके मुताबिक आप अपना गोल सेलेक्ट करें। ये ना हो कि रिसोर्सेज आपके सिर्फ एक गाड़ी के बराबर हैं और आपने जनाब गोल सेट किया हुआ है जरदारी बनने का, तो ऐसे नहीं आपने करना। आप अपना गोल जो है वक्त के साथ साथ इंसान का गोल चेंज होता रहता है, आप उसको अलबत्ता सेट रखते जाएँ। जैसे जैसे वो उसकी तरफ पहुँचता जाता है, मीट करता जाता है, वो आगे तक जाता रहता है। डिटरमिन द गोल्स इंडिविजुअली और विद इनपुट फ्रॉम द ऑल अदर्स। आपके पास जो भी गोल आपने जनरेट किया उसको आप डिटरमिन करें इंडिविजुअल कैपेसिटी को भी देखते हुए और दूसरे बंदों के अंदर भी जो कैपेसिटी मौजूद है उसको देखते हुए कि क्या ऑर्गेनाइजेशन इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेगी कि नहीं कंप्लीट करेगी। राइट डाउन द गोल एंड कम्युनिकेट देम विद द ऑल अदर नीड एंड हाउ। गोल आप लिखें और दूसरे बंदों के साथ आप कम्युनिकेट करें कि हम जो है वो गोल कैसे अचीव कर सकते हैं या कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द कहते हैं रिव्यू रिजल्ट्स एंड वेदर द गोल्स आर बीइंग मेट। रिजल्ट्स देखें जी, आपने जो गोल्स बनाए थे क्या उसके अकॉर्डिंग वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन यू आर गोइंग टू डेवलप योर गोल्स, डेवलप योर प्लान्स। सो उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द डेवलपिंग प्लान है जी। प्लान जब हम डेवलप करते हैं तो उसमें कुछ हमारे पास कंटिजेंसी फैक्टर्स भी आ जाते हैं। कंटिजेंसी फैक्टर्स क्या होते हैं सर? इमरजेंसी में अगर कोई हालात ऐसे आ जाएं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या प्लानिंग होती है। वो ये कहता है कंटिजेंसी फैक्टर्स इज़ अ प्लानिंग, लुक बैक ओवर द चैप्टर नंबर 1। खैर ठीक है, ये डायलम है। अब कंटिजेंसी प्लान में पहली बात तो ये है कि भाई आपको फैक्टर्स जो हैं वो देखने पड़ते हैं कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या वो सर्टेनेबल हैं। अगर आपको याद हो, हमने पहला चैप्टर पढ़ा था या इससे प्रीवियस चैप्टर, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि कंडीशंस जो हैं इन्वायरमेंट की 3 होती हैं, सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये प्लान्स के साथ भी बिलोंग करती हैं कि अगर हमारा इन्वायरमेंट अनसर्टन है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास कंटिजेंसी प्लान क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गई है। दूसरा प्लान हम इसीलिए कंटिजेंसी बनाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को देखते हुए कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेवल कंप्लीट है, क्या वो लेवल के अंदर कोई कमी पेशी तो नहीं। ये नहीं कि दरमियान वाला अगर ऑपरेशनल मैनेजर दौड़ गया, मिडल मैनेजर है ही नहीं, मैनेजमेंट ख़त्म हो गई है या किसी वजह से वो डिप्लॉय कहीं और हुई है, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या फिर प्लान होगा। डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी, ये हमने देखा है अभी नीचे, इसके बारे में भी बात की है हमने। एंड द लेंथ ऑफ द फ्यूचर कमिटमेंट की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो फ्यूचर कमिटमेंट हमने लोगों से की हुई हैं वो कितनी बड़ी हैं, क्या क्या हमने उनको पैकेजेस देने का ऐलान किया हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कंटिजेंसी फैक्टर्स के अगेंस्ट आती हैं। हमने उसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है, अपना प्लान डेवलप करना होता है। नेक्स्ट वन इज़ द कहते हैं कमिटमेंट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। कमिटमेंट कंसेप्ट क्या होता है? मेड व्हेन द प्लान्स वर्ड, हाँ, कमिटमेंट कंसेप्ट जब भी आपने प्लान बनाना होता है तो उसके लिए आपको कमिटेड होना पड़ता है। कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से नहीं आती, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले तीनों लेवल्स से आपको कमिटमेंट मिल रही होती है और आपको इकट्ठा करना पड़ता है। अगर कमिटमेंट आपने जनरेट नहीं की या लोगों के अंदर कमिटमेंट आपने पैदा नहीं की तो बेटे फिर आप लॉन्ग टर्म का प्लान ना बनाएं, फिर आप वक्ती तौर पे कोई प्लान बना लें, उस पर अमल दरामद करने की आप कोशिश करें।
अप्रोचेज़ ऑफ प्लानिंग की बात कर रहे हैं जी, हमारे पास प्लानिंग की डिफरेंट किस्म की अप्रोचेज़ होती हैं जी। नेक्स्ट बुलेट हमारा आ रहा है, एक हमारा इसमें फॉर्मल अप्रोच है जी। फॉर्मल अप्रोच क्या होती है, यहाँ पे स्पेशलिस्ट लोग बैठते हैं और फॉर्मल तरीके से अपना पेपर वर्क पूरा करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का एक प्लान बनाते हैं, जैसा कि हमने पीछे ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर इसको डिस्कस किया था। और इसके अपोजिट अगर हम चलें तो एक इनफॉर्मल अप्रोच होती है। इनफॉर्मल अप्रोच में सिर्फ और सिर्फ टॉप एग्जेक्टिव नहीं बैठते, बल्कि उसके अंदर क्या होता है कि नीचे मैनेजर्स को भी बिठाया जाता है और लोगों को मिल मिला के आप क्या करते हैं कि प्लान बनाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं जी हमारे प्लानिंग के अंदर, कुछ कंटेम्प्रेरीज इश्यूज़ हैं बेटे। ये सेल्फ स्टडी वाला टॉपिक है सारा, कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो उनमें किन किन इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। आप इसको जो है एक दफ़ा ज़रूर डिस्कस करें। और उसके बाद हमारा ये जो है चैप्टर्स नियर टू वाइंड अप है। खैर जाते हुए कुछ छोटी सी टर्म्स जो हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती हैं। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है कि हम इन्वायरमेंट को स्कैन से मुराद हम देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि उसमें क्या क्या ट्रेंड चल रहा है आने वाले दिनों में। जैसे आपको पता पाकिस्तान के अंदर कॉरिडोर जो है वो मज़ीद स्पीड से अब काम कर रहा है। सऊदीया ने भी कोई बिलियन डॉलर्स के करीब उसने इन्वेस्टमेंट किया पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह रूस भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। तो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है ये इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बड़ा बेहतर होने वाला है आगे चल के। फिर कंप्यूटर इंटेलिजेंसेस की बात है जी, हमने इन्वायरमेंट में ये भी देखना है कि हमारे कंप्यूटर जो है वो कितनी तरक्की करके हैं, उनकी इंटेलिजेंसी कितनी ज़बरदस्त है इन्वायरमेंट को लेके। सो दिस इज़ द चैप्टर बेटे। इसके बाद जनाब हम अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपने सेल्फ स्टडी करनी है, वो चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे ज़रूर पूछूंगा। वंस अगेन अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो जो है दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर नहीं किया हुआ। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।